मंगल को ज्योतिष में लाल ग्रह कहा जाता है, भूमि पुत्र कहा जाता है। और मंगल जो कि भूमि पुत्र कहे जाते हैं, इनका शब्द का जो अर्थ होता है वो हम सभी को पता है, शुभ, यानी मंगल यानी शुभ। मंगल का राशि परिवर्तन जब भी होगा तो वो आपके जीवन पर बहुत अधिक प्रभाव डालेगा। वैसे तो सभी ग्रहों का राशि परिवर्तन जब होता है या नक्षत्र परिवर्तन होता है वो काफ़ी प्रभावशाली होता है। आज की इस वीडियो में मैं मंगल के बारे में बात करूंगी, क्योंकि अभी बहुत जल्द 18 अगस्त को मंगल का राशि परिवर्तन होने वाला है, जो कि बुध की राशि कन्या राशि में होगा। और अगले 45 दिनों तक मंगल यानी कि 3 अक्टूबर तक यही कन्या राशि में विराजमान होंगे। तो मंगल की मैं बात कर रही हूँ। देखिए, बहुत सी जगहों पर मंगल को हनुमान के साथ जोड़कर देखा जाता है और बहुत सी जगहों पर मंगल को भगवान गणेश के साथ भी जोड़कर देखा जाता है। मंगल हमारे जीवन में, हमारे शरीर में सभी अग्नि तत्वों को नियंत्रित करते हैं, जैसे जीवन शक्ति हो गई, ऊर्जा हो गई, सहन शक्ति हो गई, समर्पण, इच्छा शक्ति जो होती है, ये सब मंगल के द्वारा है। किसी भी व्यक्ति के अंदर अगर कुछ साहस है किसी भी काम को करने का, अगर वो इतना कॉन्फिडेंट है, किसी चीज़ से नहीं डरता, तो वो मंगल की वजह से है, क्योंकि ये आपको इतनी एनर्जी देता है जितनी आपको दिखती नहीं, यानी जितनी आप लोगों के सामने दिखा सकते हैं। तो मंगल का जो प्रभाव है वो आपके जीवन में बहुत अधिक है, साहसी, आवेगी और सभी चीज़ें आपके लिए अच्छा देता है। साथ में ये ऐसी चीज़ों के कारक ग्रह भी हैं, जैसे भूमि के हो गए और प्रौद्योगिकी के हो गए, इंजीनियरिंग के हो गए, टेक्निकल चीज़ों के हो गए, इनके कारक ग्रह मंगल ही कहे जाते हैं, इसलिए मंगल का विशेष महत्व है। अब मंगल कन्या राशि में गोचर करेंगे, जो छठी राशि है और बुध की राशि है और पृथ्वी तत्व की राशि है। अब यहाँ मंगल क्या करते हैं, देखिए थोड़े से मंगल को अगर मैं बताऊँ तो संघर्ष और लड़ाई का प्रतीक माने जाते हैं। और छठे भाव में मंगल वैसे तो आरामदायक स्थिति में है। मैं यहाँ बात करूँ तुला राशि के लोगों के बारे में कि तुला राशि के लोगों के लिए मंगल का जो गोचर है वो क्या करेगा। सबसे पहले तो मंगल जब भी यहाँ इसमें कन्या राशि में आएंगे तो ये बहुत सी ऐसी चीज़ों को पैदा करते हैं, जैसे जब भी ये यहाँ आएंगे तो लोग क्या करेंगे, अपने स्वभाव में थोड़े से बदलाव देखने को मिलते हैं उनको, और ये जो नेगेटिव चीज़ें हैं ना उनको बदलने का कार्य भी करता है। लेकिन आपकी कुंडली में मंगल किस अवस्था में है या किस तरह से आपकी जन्म के स्थान पर थे, ये बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। तो तुला राशि की मैं बात कर रही हूँ कि तुला राशि के लोगों के लिए मंगल का ये गोचर आपके लिए कैसा रहने वाला है। तो ये जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो अभी सब्सक्राइब करके जुड़ जाएं हमारे चैनल के साथ। वीडियो के अंत में मैं आपको उपाय बताने वाली हूँ। टाइटल आपने पढ़ ही लिया है, थंबनेल आपने देख ही लिया है कि सावधान, क्योंकि मंगल का ये गोचर अगले 45 दिनों तक बहुत कुछ करने वाला है, इसीलिए उपाय आपके लिए बहुत ज़रूरी है। और मैं आपको डरा नहीं रही हूँ, बस थोड़ी सी सावधानी की ज़रूरत होगी, थोड़े से उपाय करने की ज़रूरत होगी। वैसे आपने देखा कि मैंने बताया 4 महीने आपके लिए अच्छे होने वाले हैं, तो बाकी ग्रह आपके लिए पॉजिटिव रहेंगे। ग्रहों की स्थिति आपके जन्म के स्थान में किस तरह की होती है उस पर भी डिपेंड करता है कि कौन सा ग्रह आपको किस तरह के रिजल्ट कब दे सकता है, और उसी नेगेटिव रिजल्ट को दूर करने के लिए उपाय किए जाते हैं। तो इसीलिए मैंने कहा उपाय आपको ज़रूर करने हैं, जो आपको वीडियो के अंत में पता चल जाएंगे। तो तुला राशि की मैं बात कर रही हूँ, और तुला राशि के लोगों के लिए मंगल कहाँ है, दूसरे भाव के स्वामी है, धन की स्वामी, वाणी के स्वामी, परिवार के स्वामी और 7वें भाव के स्वामी भी हैं। और अभी ये आपके 12वें भाव में गोचर करेंगे। 12वां भाव तो विदेश भूमि से जुड़ा है, घर से जुड़ा है, अस्पतालों से जुड़ा है, यानी कि खर्चों से जुड़ा हुआ है। तो बहुत सी ऐसी चीज़ों पर अब मंगल का प्रभाव होगा। और हाँ, मंगल देखिए मेडिकल फील्ड के कारक माने जाते हैं। तो अब कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जिनका आपको ध्यान रखना होगा। एक तो ये आपके खर्चों में वृद्धि कराने का कार्य करेंगे। कन्या राशि में जब आएंगे खर्चे एक के बाद एक बढ़ते हुए दिखाई देंगे, और अगर अपने खर्चों को आपने कंट्रोल नहीं किया, देखिए कुछ खर्चे ऐसे होते हैं जिन्हें आप कंट्रोल कर सकते हैं, कुछ ऐसे हैं जो होने ही हैं, तो जिनको आप रोक सकते हैं उनकी तरफ आपको ध्यान देना है, वरना आपको पैसों की दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। इस दौरान प्रॉपर्टी में किसी भी प्रकार का निवेश करना या फिर पैसों का किसी के साथ लेन देन करना, ये आपके लिए अच्छा नहीं दिखाई दे रहा है। तो इनसे आप अगर बच सकते हैं तो बचने की कोशिश ज़रूर करें। मंगल 12वें भाव में बैठकर आपके 3रे भाव पर दृष्टि डालेंगे, और 6ठे भाव पर भी डालेंगे, और 7वें भाव पर भी दृष्टि डालेंगे। तो अब क्या होगा कि एक तो यात्राओं पे खर्चा हो सकता है, यात्राओं का योग बनेगा। दूसरा, किसी कानूनी विवाद में आप घिर सकते हैं, और अगर पहले से कोई विवाद चल रहा है तो उनको तो अच्छी खासी सावधानी रखनी है।
और अपने स्वास्थ्य पर भी आपको ध्यान देना है, क्योंकि छठा भाव स्वास्थ्य का है, छठा भाव रोग का है, छठा भाव प्रतियोगिताओं का है और शत्रुओं का भी है, और तीसरा भाव भाई बहनों का है, पराक्रम का है, और सातवां भाव आपके किन चीज़ों का है? सातवां भाव है आपकी साझेदारी से जुड़ा हुआ। तो थोड़ा सा ध्यान ज़रूर रखना होगा। सकारात्मक पक्ष आप अगर देखेंगे चीज़ों का तो अच्छा रहेगा। शत्रुओं, जो इनको आप पता है ना कि आपके कामकाजी जीवन में भी आपके प्रतियोगी हैं, आपके शत्रु हैं, वो क्या करेंगे? आपके ऊपर हावी होने की कोशिश कर सकते हैं। इसलिए मैंने ऊपर ही लिखा था कि सावधान, और इसीलिए बताया कि उपाय तो ज़रूर करने होंगे। चीज़ें बाकी ग्रह देखिए फेवर में होंगे, बाकी ग्रहों का रिजल्ट आपको अच्छा मिलेगा, लेकिन साथ ही आपको मंगल का तो उपाय करना पड़ेगा ना उसके लिए, अगर आप सभी ग्रहों का अच्छा रिजल्ट पाना चाहते हैं। मंगल की जो 8वीं दृष्टि है वो 7वें भाव पर रहेगी, जिसकी वजह से आपका स्वास्थ्य प्रभावित हो रहा है। अब 8वीं दृष्टि 7वें भाव पर, तो स्वास्थ्य प्रभावित होना ही होना है। स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हो सकती हैं, माना आपने ध्यान नहीं दिया, किसी चीज़ को आप बहुत हल्के में लेकर चल लेते हैं तो वो आपको परेशानी में डाल देती है। तो इसलिए ऐसी छोटी छोटी चीज़ों को इग्नोर ना करें। कोई भी स्वास्थ्य संबंधी चल रही है परेशानी तो उसका समय पर आपको ट्रीटमेंट कराते हुए चलना होगा, जो तुला राशि के जातक हैं उनको। और इस दौरान एक चीज़ और ध्यान रखें, ये 45 दिन का समय है, कर्ज लेने के बारे में सोच रहे हैं तो कर्ज ना लें, जितना हो सके बचने की कोशिश करें, क्योंकि ये गोचर आपके लिए किसी भी तरह की वित्तीय समस्या से बचने का आपको मौका दे रहा है। अच्छे समय की आप तभी उम्मीद कर सकते हैं जब आप ऐसी किसी दिक्कत वाली चीज़ों में, ऐसी टेंशन वाली चीज़ों में नहीं फंसेंगे, क्योंकि ऐसा चीज़ें देखिए होती हैं कि लोग आपको पैसों के बदले धोखा दे दें, क्योंकि किसी के अंदर धोखा देने की ललक है या नहीं ये आप नहीं जान सकते। लोगों के मन में कब बेईमानी पैदा हो जाए ये आप नहीं जान सकते। तो इसीलिए तुला राशि के जातकों को यहाँ थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। और सबसे बड़ी चीज़ यहाँ यही आती है कि अपने खर्चों को जितना कंट्रोल कर सकते हैं उतना करें, वरना परेशानी देखने को मिल सकती है। तो ये कई सारी ऐसी छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनको आपको ध्यान रखना होगा। उपाय मैं आपको बता दी हूँ, जिन उपायों को कर आप बहुत सी चीज़ों को ठीक कर सकते हैं। जैसे कि आप मंगलवार के दिन मिठाई का दान करें, मिठाई का दान करेंगे तो अच्छा होगा। और उन गतिविधियों में शामिल होने की कोशिश करें जहां आपकी एनर्जी की खपत ज़्यादा होती है, यानी जहां आप अपनी एनर्जी को निकाल सकें, क्योंकि एनर्जी भर भर के होगी तुला राशि के लोगों के जीवन में, और ये एनर्जी बहुत कई बार परेशानी की वजह बन जाती है। तो ऐसी गतिविधियों में ज़रूर शामिल हो रहा है। ऐसी गतिविधियाँ कौन सी हैं? जॉगिंग कर सकते हैं, जिम में जा सकते हैं, योगा कर सकते हैं, कोई ऐसे काम कर सकते हैं जिनमें एनर्जी लग रही है। तो जितना एनर्जी निकालेंगे उतना ज़्यादा आपके लिए अच्छा रहेगा। और मंगलवार के दिन मिठाई का दान करना आपके लिए अच्छा रहेगा। और कोशिश करें कि लाल रंग के कपड़े कम से कम पहने, यानी लाल रंग के कपड़े आपको कम से कम पहनने होंगे। और इनमें से आप कुछ भी उपाय कर सकते हैं। और देखिए बहुत बड़े उपाय नहीं है, बहुत छोटे छोटे से उपाय होते हैं। कहने में ही लग रहा है कि हाँ बहुत बड़े उपाय हैं, इन चीज़ों को तो आप बड़ी आसानी से कर सकते हैं। शनिवार के दिन या फिर मंगलवार के दिन, दोनों में से एक किसी भी दिन बंदरों को, बंदर मिल जाए तो बंदरों को, बंदर नहीं है तो मजदूरी करने वाले लोगों को केले आप खिला सकते हैं। तो ये भी देखिए आप एक दिन आप वीक में निकाल सकते हैं अपने लिए, या तो मंगलवार का या शनिवार का, और ऐसे लोगों को आप केला खिला सकते हैं जो मजदूरी का काम करते हैं, क्योंकि मजदूर वर्ग शनि के तो हैं ही, लेकिन मजदूर वर्ग मंगल के लिए भी बहुत अच्छे हैं। तो दोस्तों और अधिक ऐसी जानकारियों के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें।